अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हमारे लिए ये सब काम करना आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम अपने आप को आदर्शवान बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं, तो नंबर 2 पर ज़रूरी है कि राइचस एक्शंस, धार्मिक कार्यकलाप, धर्म के कामों को हमें करना पड़ेगा। नंबर 3 फैमिली एजुकेशन, परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना पड़ेगा, परिवार के मेंबर्स को एजुकेटेड करना पड़ेगा। परिवार के जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनके अंदर कुरान और हदीस का ज्ञान होना चाहिए, कुरान और हदीस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को आइडियल, अपनी फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अरबी में कहा जाता है अल उम्म मदरसा, यानी मदर इज द फर्स्ट स्कूल, मदर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, मदर इज द फर्स्ट कॉलेज, मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। यानी माँ सबसे पहली शिक्षिका, सबसे पहली टीचर और सबसे पहली ट्यूटर जो होती है वो माँ होती है। इसलिए बिलखुसूस पहले तो फैमिली एजुकेशन, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फैमिली के परिवार के जो सदस्य हैं, इनको शिक्षित होना पड़ेगा, इनको कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। हर एक को कुरान पढ़ना आना चाहिए, हर एक को हदीस पढ़ना आना चाहिए। कम से कम बेसिक नॉलेज, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में हम तमाम मुसलमानों को पता होना चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए, अपने आप को आदर्शवान बनाने के लिए, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम बेसिक नॉलेज कुरान और हदीस के बारे में, शरीयत के बारे में, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और बिलखुसूस माओं को शिक्षित करनी पड़ेगी, माओं को शिक्षा देना पड़ेगा। इसलिए कि माँ अगर शिक्षित हो गई, माँ सबसे पहली शिक्षिका है, माँ सबसे पहली टीचर है। अगर इसको हमने कुरान और हदीस का ज्ञान दे दिया तो फिर उसके परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये आसानी के साथ कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम फैमिली एजुकेशन, फैमिली के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, फैमिली के मेंबर्स को हम शिक्षित और फैमिली के सदस्यों को हम कुरान और हदीस का ज्ञान देने की कोशिश करें। नंबर 4 लर्न योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली। फैमिली में, परिवार में आपका रोल, आपका भूमिका, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका काम क्या है, यह जरूरी है कि आप उसको अंजाम दें। आप पिता है, पिता होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको समझना पड़ेगा और उसे अदा करना पड़ेगा। माँ होने की हैसियत से आपकी क्या कर्तव्य है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। आप बड़े भाई हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको समझना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर और मारूफ हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सुनो, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में जवाबदेही करनी पड़ेगी। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, पूछा जाएगा अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी के बारे में। इसलिए अगर हम अपने आप को आदर्शवान, अपनी फैमिली को आइडियल फैमिली, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है लर्न योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली। आपकी रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भूमिका, आपकी जिम्मेदारी, आपकी कर्तव्य और आपकी ड्यूटी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम अपने आप को आइडियल, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को अगर आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है, बहुत सारी बातें थी हमारे और आप
आपके सबके महबूब मुकर्रिर और प्रधान वक्ता आकर मौजूद है यहाँ। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहूँगा, मैं बस आखिर में एक और पॉइंट बयान करके ख़त्म करता हूँ। अगर हम अपने आप को आइडियल, अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअल कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, यानी आपस में संपर्क सही होना चाहिए। फैमिली मेंबर्स का आपस में रिलेशन सही होना चाहिए। आज तो ये हाल है कि बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, माँ बेटी से बात नहीं करती, बेटी माँ से बात नहीं करती, भाई बहन से, बहन भाई से। हाँ, इस तरह से हम लोग आज बने हुए हैं। तो आज हमें आपसी संपर्क, आपसी जो रिलेशन है इसको सही करना पड़ेगा। म्यूचुअल कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, काम करते वक्त हमें एडवाइस लेना पड़ेगा। बहुत सारे मौके पर बाप क्या समझता है कि ये छोटा सा बच्चा, ये 3 दिन का बच्चा, ये मुझे क्या एडवाइस देगा, ये मुझे क्या मशवरा देगा, ये मुझे कुछ नहीं समझा सकता, इससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा उधर समझता है ये तो बुढ़ा हो गया है, ये तो अभी एक पैर कब्र में है और एक पैर इस दुनिया में है, कब यहाँ से चला जाए, विदाई ले ले, इसलिए इससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिताजी से कोई मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया। आप लोगों ने ये आयत बहुत सारे मौके पर सुना होगा, लेकिन मैं इस आयत से कुछ और ही बताना चाहता हूँ। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिए से हमें ये शिक्षा, ये तालीम देना चाहते हैं। सूरह लुक़मान के अंदर लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत करते हुए जो लफ्ज़ का इंतखाब किया था, लुक़मान हकीम ने क्या कहा? वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या, यहाँ उलमा इकराम मौजूद है। या बुनय्या, बुनय्या तस्गीर है, तस्गीर के अंदर जो मीनिंग आता है स्नेह, ममता का माना आता है। यानी इसका माना क्या होगा, तर्जमा क्या होगा? ऐ मेरे प्यारे बेटे, या बुनय्या, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यहाँ जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि यहाँ लुक़मान हकीम ने जो मुखातिब किया अपने बेटे को, या बुनय्या, ऐ मेरे प्यारे बेटे। आज हम अपने बेटे को कैसे बुलाते हैं? अबे ए वो, जो ऐसे ऐसे लफ्ज़ का हम इंतखाब करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसको मैं यहाँ अदा नहीं कर सकता। ऐसे लफ्ज़ों के साथ, ऐसे सेंटेंस के साथ अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अगर पुकारे, मुखातिब करें, तो फिर हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे क्या सीख लेगी, हमसे क्या सीखेगा? इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें आपसी मोहब्बत, आपसी रिलेशन, आपसी संपर्क, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में दिखाया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ज़रूरत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछने की, ऐ मेरे बेटे तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन नहीं, इस आयत के ज़रिए से भी कुरान मजीद के अंदर अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हर एक लफ्ज़ के अंदर, हर एक वर्ड के अंदर, हर एक सेंटेंस के अंदर पॉइंट छुपा हुआ है। बस हमें वो समझने की ज़रूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मशवरा किया, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिए से भी हमें ये शिक्षा और ये तालीम देना चाहते हैं कि हमें किसी भी काम को करने से पहले आपसी मशवरा कर लेना चाहिए, म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अगर हम अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, तो हमारा इस तरह से संपर्क अच्छा होना चाहिए। म्यूचुअल कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
ब्रदर इस्लाम, ये अजीज़म मौलाना सनाउल्लाह फैजी साहब, आपके इलाका, आपका बेटा हमारा बेटा ही है। इसका घर रनू से गिरता है, हमारा बगल में ही है। लिहाजा वक्त रब्बुल आलमीन हमारे इस बच्चों का इल्म और ज़्यादा अतर की फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, ये सब डिलाइट है हमारा लिए। जब चिराग बुझ जाएगी ना, तब पता लगेगा कि हमारा इलाका क्या हुआ। लिहाजा फिर भी मैं कब से कहता हूँ कि हमारे इस अजीम जम के लिए दुआ कीजिए, रब्बुल आलमीन उनका और मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके सामने हमारे मेहमान ख़ास मौलाना जर्जिस अंसारी इटावा साहब से आए हुए हैं। हम उनके लिए दुआ करें, उनके सियाता फरमाए, आमीन। या अल्लाह हमारे भाई साहब को मस्जिद कुछ कर तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आइए भाई साहब जो इधर उधर हैं, मेहरबान का आइए आप। अभी अभी हमारे मेहमान खास मस्जिद से बैठे हुए हैं और अभी अभी आ जाएंगे। आप जहाँ तक से ज़्यादा कोशिश किया करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वॉलंटियर जो लोग हैं